नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं ASI गोपनीय के लिए और ASI लिपिक और ASI लेखा के लिए, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है और आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश पुलिस में ASI या फिर SI बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/12/2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 19/1/2026 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 19/1/2026 तक आप जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, OBC या फिर EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, और अगर आप SC या फिर ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। आपकी आयु यहाँ पर 21 वर्ष से 28 वर्ष तक मांगी गई है, जो कि 1/7/2025 को कैलकुलेट की जाएगी। अब बात करते हैं आयु में छूट की। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यूपी पुलिस नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। कुल पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, 537 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया गया है। बात करते हैं SI गोपनीय की। तो SI गोपनीय के 112 पद दिए गए मेल और फीमेल के लिए, जिनमें से अनरिजर्व के लिए 49 पदों की संख्या दी गई है, EWS के लिए 10, OBC के लिए 29, SC के लिए 23 और ST के लिए 1 पद दिया गया है। योग्यता यहाँ पर स्नातक मांगा गया है या आप उसके समकक्ष हैं, यानी कि आपने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से स्नातक या उसके समकक्ष पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड यहाँ पर मांगा गया है, हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। हिंदी आशुलिपि की अगर बात करते हैं तो 80 शब्द प्रति मिनट यहाँ पे मांगा गया है। उसके अलावा नाइलाइट का O लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं ASI लिपिक की, जिसके 311 पद दिए गए हैं मेल और फीमेल के लिए। अनरिजर्व के लिए 128 पदों की संख्या दी गई है, EWS के लिए 30, OBC के लिए 83, SC के लिए 64 और ST के लिए 6 पदों की संख्या दी गई है। योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो स्नातक या समकक्ष आपसे मांगा गया है, यानी कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने स्नातक पास किया है या फिर आप उसके समकक्ष पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड आपसे मांगा गया है, हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके अलावा नाइलाइट का O लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए पास का, या फिर आपने उसके समकक्ष किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं ASI लेखा की, जिसके कुल पदों की संख्या 114 दी गई है, जिसके लिए आपको BCom या समकक्ष मांगा गया है। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से BCom या उसके समकक्ष पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद टाइपिंग यहाँ पर भी आपका 15 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया कीबोर्ड पर। अब बात करते हैं यहाँ पर कि नाइलाइट का O लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है, ये आपका पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष आपका होना चाहिए। PST की बात करते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पुरुष कैंडिडेट के लिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं या फिर आप SC के कैंडिडेट हैं तो 163 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, और अगर आप SC के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर हम सीना की बात करते हैं तो अनरिजर्व, OBC और SC के लिए बिना फ्लाई 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर का फ्लाप होना चाहिए। वहीं बात करते हैं SC कैंडिडेट के लिए तो बिना फ्लाई 75 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर का सीना में फ्लाप होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं PST महिला कैंडिडेट के लिए, तो ऊंचाई यहाँ पर मांगा गया है अनरिजर्व, OBC और SC कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर, अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो 145 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई मांगी गई है।
वजन की बात करते हैं तो आपका वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं लिखित परीक्षा की, तो रिटन एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा जो कि 400 अंकों का होगा, जिसमें एक आपका सामान्य हिंदी और कंप्यूटर होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट यहाँ पर सामान्य जानकारी का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन 100 अंकों के पूछे जाएंगे। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता का आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का ये भी आपका पार्ट होगा। मानसिक अभिरुचि और तार्किक ज्ञान का आपका 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपके टोटल 200 क्वेश्चंस और 400 मार्क्स का पेपर होगा। अब बात करते हैं कि प्रत्येक विषय में 35% पास होने के लिए आपको जरूरी है। अगर आपके 35% से कम आते हैं तो आप इसमें आगे नहीं जाएंगे। अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो कुल 40% अंक आने जरूरी हैं। अब बात करते हैं समय की, तो 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट का समय आपको मिलेगा और कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 200 दी गई है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आप यूपी पुलिस का ASI और SI के लिए रिक्रूटमेंट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी ASI और SI के लिए 2025 का जो नोटिफिकेशन निकला है उसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश पुलिस में ASI या फिर SI की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।